तो जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? तो फटाफट से आ जाओ गाइस, ठीक है। मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि आप बजट का दिन है 23 तारीख को आप कैसे कैसे ट्रेड कर सकते हो। मैं उसकी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। मार्केट में क्या होने वाला है, ठीक है। बजट का दिन है, कौन से बजट आने वाले हैं, कौन कौन से सेक्टर में क्या काम होने वाला है, आईटी सेक्टर, सारी चीज़ें, क्या कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्मेंस करेगा साल भर के लिए, किस में कौन सा कितना बजट देगा, कितने पैसे किस में इन्वेस्ट करेगी सरकार, उस चीज़ का सारा चीज़ें आज मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। उसकी चीज़ें हम एनालाइज करेंगे कि उसके दिन मार्केट कैसा जाने वाला है, ठीक है। मार्केट कैसा जाएगा, मार्केट का बिहेवियर क्या रहेगा, उसके बारे में हम प्लान करने वाले हैं, ठीक है। कल मंडे है, कल मार्केट का ऑफ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कल मार्केट का ऑफ है तो आप प्लान मत करना, ठीक है। कल मार्केट ऑफ है, ठीक है। स्पेशल हॉलीडे है, 22 तारीख को मार्केट ने क्या रखा है, स्पेशल हॉलीडे, क्योंकि ट्यूसडे मंगलवार को क्या कहेंगे, मंगलवार को क्या है, ठीक है। मंगलवार को बजट का दिन है, ठीक है। 23 तारीख है, 23 जुलाई मंगलवार को फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है। फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हमें संभल कर ट्रेड करना है। छोटे छोटे से प्रीमियम वाले, ठीक है, 100 में मतलब 3x करने वाले हैं, छोटे छोटे से प्रीमियम। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं चार्ट पर दिखाऊंगा कि आपको कहाँ पर क्या प्लान करना है, ठीक है। तो फटाफट से लाइक कर दो गाइस, लाइक नहीं किया है तो, ठीक है। तो अभी मैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर हूँ, ठीक है। तो हम थोड़ा सा रिवर्सल में देखेंगे कि मार्केट का क्या बिहेवियर या कितने टाइम से क्या किया मार्केट ने, ठीक है। तो हम इसी यहाँ से चालू करते हैं, फ्राइडे से हम चालू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फ्राइडे से मैं प्लान करने वाला हूँ कि मार्केट ने क्या किया, ठीक है। नेक्स्ट फ्राइडे मार्केट ने क्या किया है, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है, इस जोन में ओपन हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर वीक बना के जो ऊपर गया है, ठीक है। यहाँ पर शूटिंग स्टार बना के फिर मार्केट ने क्या किया, गिरा है कंटिन्यूसली। फिर मंडे ट्यूसडे क्या किया, इसी जोन में मार्केट ने काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेशन किया है। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर कंसोलिडेशन, ठीक है। कितनी बार रेजिस्टेंस ले चुका है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस लिया, 2, 3 और 4, 4 टाइम मार्केट ने ऊपर रेजिस्टेंस लिया है। तो ये क्या हो गया, हेवी रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। बाइंग जोन बन गया है। अब यहाँ से ऊपर गया तो बाइंग जोन है हमारे लिए, ठीक है। इसके बाद करें तो सेलिंग के लिए बात करूं तो सेलिंग जोन हमारे लिए कहाँ पर, सपोर्ट कितनी बार ले लिखा है, देखो यहाँ पर एक, यहाँ पर सपोर्ट कितनी बार लिया है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 टाइम मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है कंटिन्यूसली, 8 टाइम सपोर्ट लिया है मार्केट ने। ये क्या हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग बोलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया है मार्केट के लिए। यदि यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो अब बिल्कुल यहाँ पर लोगों के क्या रखें, यदि किसी ने बाइंग किया है तो कौन कौन से जोन पर मार्केट में बाइंग हुआ है, ठीक है। मार्केट में इस वाले जोन पर बाइंग हुआ है, यहाँ पे कुछ बाइंग हुई है, किस टाइम यहाँ पर बाइंग हुई है, उसके बाद रिजेक्शन लेके यहाँ पर कुछ बाइंग हुई है मार्केट में, यहाँ पर भी कुछ बाइंग हुई है। तो ये क्या है, यहाँ पर काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉस है गाइस, ठीक है। स्टॉप लॉस तो यदि मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है, फॉल करता है, कौन से 52,221 को मार्केट ब्रेक करता है, तो मार्केट कंटिन्यूसली हमारे टारगेट की ओर बढ़ेगा, जो कि फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ का रहेगा, सेकंड हमारा यहाँ का है, थर्ड हमारा यहाँ का है, फोर्थ हमारा यहाँ का है। कंटिन्यूसली मार्केट में सेलिंग दिखेंगी, कंटिन्यूसली एक हेवी सेलिंग आएगी, क्योंकि इनके सबके स्टॉप लॉस मार्केट हिट करेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या करेगा, सबके स्टॉप लॉस एकदम से हिट करेगा और मार्केट में कंटिन्यूसली सेलिंग आएगी, ठीक है। यदि हम बाइंग की तरफ से बात करें कि मार्केट में बाइंग की और क्या क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। यदि मार्केट मान लो फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, इस जोन में फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, 52,221 से 52,316 के बीच में ओपन होता है मार्केट, तो हमारे लिए यदि मार्केट में फर्स्ट कैंडल मान लो यहाँ पर बनती है, ठीक है, फर्स्ट कैंडल, और फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल को मार्केट जैसे ही ब्रेक करता है तो आप प्लान कर सकते हो यहाँ तक के लिए, ठीक है। यहाँ तक के लिए आप टारगेट रख सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर आप टारगेट बिल्कुल मत रखना, क्योंकि यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन है। किस लिए मैं बोल रहा हूँ नो ट्रेडिंग जोन, ये वाला मैं आपको उसके चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये नो ट्रेडिंग जोन है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने अपना पिछला व्यू देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक तो पहली बात तो सपोर्ट काफ़ी लिया है, ठीक है, रेजिस्टेंस काफ़ी टाइम से लिया है रेजिस्टेंस, उसके बाद यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया है, तो
मार्केट एक बार यहाँ पर देखोगे, थोड़ा सा नज़र बनाए रखो आप मार्केट में। थोड़ा सा मेरे को छोटा करूँगा मैं व्यू, चार्ट को देखने के लिए थोड़ा सा व्यू हम छोटा करेंगे। तो मार्केट में क्या क्या हमें दिख रहा है, ठीक है। मार्केट में देखोगे तो एक जोन हमारे लिए ये हो रहा है, ठीक है। एक जोन क्या हो रहा है, यहाँ का जोन हो रहा है एक ये, कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है क्योंकि यहाँ से एक बड़ी सेलिंग आई है, ठीक है। उसके बाद मैं देखूँगा तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, एक रेजिस्टेंस लिया है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे तो हमारे लिए मार्केट ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया है, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया है। उसके बाद दोबारा मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला जोन है जो नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। इसमें ट्रेड प्लान मत करना, नहीं तो ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, यदि इस जोन को ब्रेक करता है मार्केट, ठीक है, यदि इस वाले जोन को ब्रेक करता है मार्केट, तो आप अपने टारगेट की ओर बढ़ सकते हो, कंटिन्यूसली आपके टारगेट की ओर बढ़ सकते हो। टारगेट्स हमारे कहाँ क्या क्या है, मैं आपको टारगेट्स बता देता हूँ, ठीक है। यदि हम यहाँ से अब जाते हैं तो इसके ब्रेक होता है मार्केट में, तो हमारे 52,023, ठीक है, फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। 53,000 आप फर्स्ट टारगेट मान लो। सेकंड टारगेट हमारे लिए 53,100, 53,200, 53,250। मैं ऐसे ही ऊपर ऊपर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एनालाइज़ करके बताऊँगा, सारी चीज़ें एनालाइज़ करके बताऊँगा कि मैंने कैसे टारगेट्स दिए हैं आपको, किस वजह से टारगेट्स में बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यदि किसी ने यहाँ पर सेलिंग कर रखी होगी, ठीक है, तो लोगों ने सेलिंग कहाँ पर कर रखी है, किसी ने सेल यहाँ पर कर रखा है, जैसे हाल टाइम हाई पर मार्केट जा रहा है, किसी ने यहाँ पर सेल किया है, किसी ने यहाँ पर सेल किया है, किसी ने यहाँ पर सेल कर दिया होगा, किसी ने यहाँ पर सेल किया है, किसी ने यहाँ पर किया है, किसी ने यहाँ पर किया होगा। तो जैसे ही यहाँ पर मार्केट इस ब्रेक को जोन करेगा, ठीक है, इस वाले को ट्रेड के जोन ये करेगा ब्रेकआउट, तो यहाँ पर देखोगे तो कोई कंसोलिडेशन नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है हमारे पास। फिर जो हमारे टारगेट्स है कंटिन्यूसली 4 टारगेट्स, मार्केट वहीं पर जाके इनके सारे स्टॉप लॉस क्या करेगा, हिट कर देगा, सारे स्टॉप लॉस कट कर देगा मार्केट से, इनको सबको बाहर कर देगा, ठीक है। मार्केट से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो मार्केट कंटिन्यूसली एक बड़ी मूव्स देगा जो कि अपसाइड रहेगा, जो हमारी टारगेट की ओर रहेगा। सारी चीज़ें आपको एनालाइज करके बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको पूरा व्यू बता दिया है। यदि मार्केट मान लो गैप अप ओपन होता है, ठीक है, यदि मान लो मार्केट किस जोन में ओपन होता है, यदि मार्केट इस वाले जोन में ओपन होता है, ठीक है, यदि किस वाले जोन में, यदि मार्केट इस वाले जोन में ओपन होता है तो हम कैसे प्लान कर सकते हैं। यदि मान लो मार्केट हो सकता है इस वाले जोन में ओपन हो, ठीक है, बजट का डे है, थोड़ा सा गैप अप ओपन हो सकता है, इस वाले जोन में ओपन हो सकता है, ठीक है। तो आपको वेट करना है इस वाले जोन को ब्रेक करने का, ठीक है। यदि 5 मिनट ब्रेक करता है तो फिर बेस्ट प्लान होने वाला है हमको अपसाइड, ठीक है, कंटिन्यूसली अपसाइड बेस्ट प्लान होने वाला है। और मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी बात ध्यान से सुनना आप, मैं पर्सनली आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन जो न्यूज़ होती है, बजट का दिन है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इतने मायने नहीं रखेंगे हमारे लिए, बहुत कम मायना रहेगा इनका, ठीक है। मार्केट क्या करेगा, न्यूज़ पर ट्रेड करेगा, ठीक है, न्यूज़ पर क्या करेगा, मार्केट ट्रेड करेगा। मार्केट में कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस मार्केट में 23 तारीख को नहीं रहेंगे। तो आपको छोटे छोटे से प्लान करना है, छोटे छोटे से ट्रेड करना है, ठीक है। आपको जैसे मान लो कम प्रीमियम लेना है, जैसे 40-50 का प्रीमियम लेना है, वो हो सकता है 3x 4x 250 हो जाए, 200 हो जाए, ठीक है। यदि वो नीचे गया, आपके अपोजिट गया, तो आपको 20-30 पॉइंट्स का लॉस होगा, लेकिन कम लॉस होगा। यदि आप 2-3 स्टॉप लॉस भी आपके हिट हो गए और आपका 4x हो गया, तो आपके सारा स्टॉप लॉस जो कटे हुए वो सारा प्रॉफिट आपको आ जाएगा। यदि आप शुरू में ही बड़ा उसमें लॉस होने की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी आपकी, कि आप काफ़ी लॉस ले चुके होंगे, क्योंकि कम प्रीमियम में लॉस भी कम होता है, ठीक है, प्रॉफिट भी कम होता है। लेकिन एक ये अच्छी चीज़ है, यदि आपने 250 का प्रीमियम लिया है, ठीक है, तो वो 4x होने में बहुत जल्दी होगा, ठीक है, 4x होने में बहुत जल्दी होगा। यदि आप बड़ा प्रीमियम लोगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, मैं चीज़ें जो बता रहा हूँ। तो इसी के हम बिहाफ पर ट्रेड करेंगे। मैं लाइव आऊँगा, एनालाइज करके लाइव ट्रेड में आपको लाइव दिखाऊंगा कि आप कैसे प्लान कर सकते हो। हमारा बजट जो हमने रखा है, हम बजट के ऊपर कैसे प्लान करेंगे, वो सारी चीज़ें हम ट्रेड में मैं दिखाऊंगा, ठीक है। इसकी हमारी हो गई ये तो बैंक निफ्टी की बात, कि बैंक निफ्टी में आप कैसे प्लान कर सकते हो।
अब मैं बताने वाला हूँ निफ्टी का, ठीक है। निफ्टी का एनालाइज मैं बताने वाला हूँ, प्रिडिक्शन बताने वाला हूँ निफ्टी में आप कैसे प्लान करोगे, ठीक है। निफ्टी का मैंने टारगेट से पहले ऑलरेडी डिसाइड कर रखे। यदि आपको 15 मिनट के चार्ट पर मैं बताऊंगा निफ्टी के लिए, ठीक है। निफ्टी को 1 डे के चार्ट पर मैं दिखाऊँ ना गाइस, तो निफ्टी बिल्कुल ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, ठीक है। अभी तो फिलहाल कल का जो सेशन था वो गिरा है, ठीक है। कल के सेशन से मार्केट अच्छा बुलिश था, एक अच्छी सी सेलिंग आई है कल के सेशन में, तो ये चीज़ें हमारे लिए क्या हो गई, अब इम्पोर्टेंट हो गई है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट ने अच्छा सेलिंग आया है और उसके बाद डिसीजन लिया। यदि मार्केट मान लो कल का जो मार्केट ने, ठीक है, मार्केट में यदि थर्सडे और फ्राइडे का जो क्लोजिंग है वो गई सेम है, ठीक है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, थर्सडे और फ्राइडे का क्लोजिंग सेम है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो एक दिन का यहाँ का भी सेम है। किस दिन का है ये, मंडे का, ठीक है। मंडे का भी गाइस क्लोजिंग जो दिया है मार्केट ने वो सेम बना है, ठीक है। हमारे पास थर्सडे और फ्राइडे का जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। जहाँ पर 3 दिन का हमारे पास सेम आ रहा है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सेलिंग के अंडर में मार्केट आ जाएगा तो यहाँ से कंटिन्यूसली आप सेलिंग देख सकते हो, जो कि मार्केट को फिर यहाँ पर लेके आएगी 23,250 तक, मार्केट को 23,300 तक मार्केट को लेके आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हमने निफ्टी के बारे में बता दिया है आपको कि आप कैसे प्लान कर सकते हो। मैं इसको और डिटेल में दिखाने के लिए आपको 15 मिनट पर लेके चलता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पर मैं दिखाता हूँ, एनालाइज करके सारी चीज़ें मैं एनालाइज करके दिखाऊंगा आपको। ये हमने प्रिडिक्शन किया है वो सारा मैंने निकाल दिया है, ठीक है। यदि मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, इस वाले जोन में, इस वाले बड़े से जोन में मार्केट ओपन होता है, ठीक है, इस वाले जोन में मार्केट जहाँ पर कंसोलिडेशन किया है, यहाँ पर काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन किया है। देखो यहाँ पर एक दिन का यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, एक दिन का यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, दूसरे दिन में थोड़ा सा ब्रेकआउट होकर फिर दोबारा यहाँ से इसी जोन में मार्केट क्या हो गया, इसी जोन में दोबारा मार्केट आ चुका है। तो यदि मार्केट इस वाले जोन को ब्रेक करता है, ठीक है, यदि मान लो 5 मिनट की कैंडल को भी ब्रेक कर, सेम है, यदि मान लो गाइस इस वाले जोन में कभी ब्रेक करता है जैसे, तो आप फर्स्ट टारगेट आप यहाँ का प्लान कर सकते हो, सेकंड टारगेट आप यहाँ का प्लान कर सकते हो। मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको पूरा डिटेल में गाइस बताऊँगा, ठीक है, आपको कैसे प्लान करना है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर देखो इसके बाद मार्केट क्या करेगा, यदि इस वाले को जोन को ब्रेक कर दिया मार्केट ने, कि इस वाले जोन को 24,840 को मार्केट ने यदि ब्रेक किया है, तो उसके बाद मार्केट ऑल टाइम हाई पर दोबारा चले जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूसली 50 पॉइंट तक की 25,000 तक मार्केट जा सकता है। मेरा ये कहना है, अनुमान है कि मार्केट क्या करेगा, 25,000 टच करेगा, ठीक है। सेलिंग की बात करें तो यदि मान लो मार्केट इस वाले जोन पर मार्केट ओपन होता है और जैसे इसको गिरता है, ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यूसली सेलिंग आती है, तो फर्स्ट टारगेट आप यहाँ का रख सकते हो, ठीक है। 24,333 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट हमारे पास 24,235 का रहेगा, ठीक है। थर्ड टारगेट हमारे पास रहेगा 24,189 का। 3 टारगेट्स आपको दे रहा हूँ मैं, ठीक है। 3 टारगेट्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इस जोन में कंसोलिडेशन किया है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट्स है मार्केट में, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। देखो हमारे लिए क्या क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास क्या क्या है, आज का हाई कल का हाई, कल का लो, कल का क्लोज और कल का ओपन। मेरे पास 4 चीज़ें मेरे पास हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है, मैं इसी के बिहाफ पर ट्रेड करता हूँ मार्केट में, ठीक है। मैं 4 चीज़ें मेरे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, मैं 4 इसमें ही ट्रेड करता हूँ। मैं कल का लो, कल का हाई, कल का लो, कल का हाई, कल का क्लोज और कल का ओपन,
ठीक है। और परसों का भी मेरे लिए इतना 50% वो भी महत्वपूर्ण रहता है कि मैं परसों का भी, कल का लो, कल का हाई, कल का क्लोज और कल का ओपन को लेके चलता हूँ, ठीक है। ये मैं चीज़ें आपको सही चीज़ें एनालाइज करके बता दी है आपको कैसे प्लान करना है, क्योंकि देखो निफ्टी में भी काफ़ी यहाँ पर देखो जिसने यहाँ पर किसी ने बाई किया होगा, देखो निफ्टी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, सीधी सी बात है गाइस, ठीक है, सीधी सी बात है। निफ्टी क्या कर रहा है, ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, ठीक है। आपको भी पता है कंटिन्यूसली, आप वन डे के चार्ट पर आपने देखा होगा मार्केट को, तो ठीक है, वन डे के चार्ट पर अभी हमने देखा, आपको दिखा दिया है। तो निफ्टी में यदि किसी ने यहाँ पर बाई किया होगा, किसी ने यहाँ पर बाई किया होगा, किसी ने यहाँ पर बाइंग किया है, निफ्टी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, किसी ने यहाँ पर बाई किया है, किसी ने यहाँ पर किया होगा, किसी ने यहाँ पर भी किया होगा, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, एक बार सारे स्टॉप लॉस हिट कर दिए। यहाँ तक के लिए गाइज जो यहाँ पर जिसने स्टॉप लॉस बनाए थे, यहाँ तीन चार टाइम से जो स्टॉप लॉस बनाए थे वो सारे स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं, ठीक है। यदि आप किसके स्टॉप लॉस बचे मार्केट में बचे, इसका स्टॉप लॉस है यहाँ पर, इसका जिसने यहाँ पर सेलिंग किया है इसका स्टॉप लॉस बचा है, इनके स्टॉप लॉस मार्केट ने कहाँ पर रखा होगा, यहाँ का स्टॉप लॉस रखा होगा। यदि मान लो मार्केट में ये से गिरता है मार्केट, ठीक है, यदि मान लो मार्केट गिरता है कंटिन्यूसली, तो स्टॉप लॉस कहाँ का, ये इसने यहाँ यदि सेल किया होगा तो स्टॉप लॉस कहाँ का रखेगा, यहाँ का वो स्टॉप लॉस रखेगा, ठीक है। फर्स्ट टारगेट इसने कभी यहाँ पर बाई किया होगा तो सेल का स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेगा वो, ठीक है। इसने कभी सेल किया होगा तो स्टॉप लॉस का कहाँ पर रहेगा, उसका स्टॉप लॉस इस वाले जोन पर रहेगा, इस वाले जोन पर स्टॉप लॉस इसका रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई है हमारी कि मार्केट में आप कैसे प्लान कर सकते हो। तो अभी मार्केट क्या करेगा, यदि यहाँ से गिरता है, ठीक है, यदि मान लो मार्केट इस वाले जोन से कंटिन्यूसली गिरता है, ठीक है, कौन से 24,523 से मार्केट गिरता है, तो हमारे फर्स्ट आप जो टारगेट से दिए रखें, फर्स्ट सेकंड और थर्ड टारगेट तीन साइड आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसी टाइम यदि ऊपर जाता है तो इनके सारे स्टॉप लॉस गाइस, इनके जिसने सेल किया होगा, इस कंडीशन में जिसने सेल किया होगा, मार्केट गिर रहा है तो इनके सारे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा, जो हमें 3 टाइम से टारगेट को हिट करेगा। तो कैसी लगी वीडियो, 23 तारीख का मैंने पूरा एनालाइज आपको वीडियो में बताया है। और मैं कभी मार्केट में कुछ न्यूज़ वगैरह आती है, ठीक है, तो मैं आपको एनालाइज करके पूरा न्यूज़ वगैरह सेक्टर पूरा बताऊँगा, ठीक है। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर ले। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर